आज पैलेस भरा हुआ था जोशीली लेडीज से और सब जम जाते हैं अपनी अपनी जगह पर एक जिंदगी बदलने वाले इस टेस्ट के लिए। हेरांग ने भी अपनी जगह ले ली थी और वो शादी से एक दिन पहले की रात के बारे में सोचने लगती है जब उसने इस फीमेल हिस्टोरियन के एग्जाम के बारे में जाना था और बस ठान लिया था कि इसे तो हासिल करना है। पर बीच में आ रहा था शादी नाम का कांटा। सो ये कांटा हटाने के लिए वो सीक्रेटली अपने होने वाले दूल्हे मियां से जो हो नहीं पाए उनसे मिलती है और उसे कन्विंस करती है अपनी तरफ से शादी तोड़ देने के लिए। वैसे ये मिस्टर चाहते तो नहीं थे हेरांग जैसी लेडी को खो देना, पर जैसा हमने देखा था कि शादी के दिन उसने वही किया था जो हेरांग ने कहा था। प्रेजेंट में इस सिविल सर्विस टेस्ट का अल्टीमेट क्वेश्चन रिवील किया जाता है, जो क्वेश्चन था कि सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण का होना एक बुरा संकेत माना जाता है जो किंग की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाता है और फिर इस सूर्य ग्रहण को होने से रोकने के लिए रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। पर ये फिनोमेना फिर भी हर बार रिपीट होता है, तो एक किंग ऐसा क्या करे जिससे इसका होना बंद हो जाए। टाइम जैसे जैसे बीत रहा था सारी लड़कियां आंसर फिनिश करती जा रही थी और इन्हीं सबके बीच कुछ ऑफिसर अपने अपने रिलेटिव्स को चिट्स दे के हेल्प भी कर रहे थे। हालांकि इधर हेरांग लास्ट तक ब्लैंक शीट के साथ ही बैठी हुई थी। एकदम लास्ट मोमेंट पर वो शीट पर कुछ लिख के सबमिट कर देती है। मीनवाइल हमारे प्रिंस लीरिम जिन्होंने जिद लगा रखी थी एग्जाम देती लेडीज का नजारा लेने की, पर लीरिम जिसका रिकॉर्ड रहा है कि वो जहाँ जाता है कोई ना कोई पंगा करता है या खुद पंगे में फंस जाता है, तो साम वो अब कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था। उसने प्रॉपर इंतजाम कर रखा था लीरिम को रोक के रखने का। अदर साइड आंसर शीट सबमिट होने के बाद ऑफिशियल्स और हिस्टोरियन सब इन शीट्स को आंखें निकाल निकाल के देख रहे थे और एक स्पेसिफिक आंसर शीट को देख के जिसमें लेडी ने बड़े बोल्ड अंदाज में क्वेश्चन देने वाले को गलत ठहरा दिया था, हिस्टोरियंस इसे पढ़ के ऑफेंड हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस ली जिनबी ने ज्वाइन करते हैं और ऑफिसर मिन से एक यूनिक आंसर शीट को रिकमेंड करने के लिए कहते हैं और ऑफिसर मिन वही बोल्ड आंसर शीट को पिक करके उन्हें शो करता है। आप समझ क्या होंगे कि ये बोल्ड सा जवाब किसका हो सकता है। ऑफ कोर्स हेरांग का था, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जो ब्रह्मांड में ग्रहों के मूवमेंट से होती है। इसमें किंग और रिचुअल्स की वजह से कोई चेंज नहीं आने वाला है। वो सजेस्ट भी करती है कि उन्हें इस इंफॉर्मेशन को लेके बुक तक पब्लिश करनी चाहिए, जिससे लोगों का ये अंधविश्वास दूर हो जाएगा। क्राउन प्रिंस शीट पढ़ते ही इस कंक्लूजन पर आते हैं कि ये लेडी तो सच में बहुत ही बोल्ड है। एट लास्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर लिए गए थे, इंक्लूडिंग हेरांग और साही। इन सब को ही एक एक करके क्राउन प्रिंस के साथ फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन के लिए भेजा जाता है। बारी जब हेरांग की आती है तो क्राउन प्रिंस उस पर चिल्लाते हैं उसकी शीट पर ऐसे फ्रैंक और बोल्ड आंसर के लिए, ऐसा आंसर जो उसे मौत के घाट तक उतार सकता था। वो हेरांग को रियलिटी से जागरूक करवाते हैं कि जोशन एक गरीब देश है जहाँ की ज्यादातर आबादी को खाने तक को नहीं मिलता और न ही इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल, तो वो लोग एस्ट्रोलॉजी पर लिखी बुक को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से जुटाएंगे, और उन अनपढ़ लोगों का बुक पढ़ना तो दूर की बात है। वो क्लैरिफाई करता है कि रिचुअल सिर्फ उन्हीं लोगों को दिलासा देने के लिए किया जाता है जिससे उनमें एक आशा जगती है कि सूरज अभी छुपा हुआ है, पर इस रिचुअल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेरांग क्राउन प्रिंस लीजन के इस एक्सप्लेनेशन से एकदम स्पीचलेस हो गई थी, क्योंकि एक तरह से लीजन ने बिल्कुल सही बात की थी। इस गर्मा गर्मी वाले डिस्कशन के बाद क्राउन प्रिंस उन फाइनल 4 लेडीज को चुनते हैं जो इस एग्जाम में पास हुई थी। हेरांग और साही को पास तो होना ही था। कांग्रेचुलेशन लेटर देते वक्त साही क्राउन प्रिंस के साथ थोड़ा नॉटी हो रही थी और अदर साइड हेरांग ने प्राउड के साथ इस लेटर को होल्ड किया हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग पैलेस कोर्ट में किंग पिछली रात में मिले एक अननोन एविडेंस की वजह से एडवाइजर मिन की टीम के आदमी को रिप्लेस करने का डिसीजन पास कर लेते हैं, जो एडवाइजर मिन से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इधर क्राउन प्रिंस ली जिन प्रिंस लीरिम को विजिट करते हैं एक सरप्राइज के साथ। वो उसे एक सीक्रेट आईडी देते हैं जिसको यूज करके वो कभी भी कहीं भी घूम फिर सकता है और उसे हिंट देता है कि क्यों ना वो थोड़ी दूर पर जो नेचर हॉट स्प्रिंग वाला प्लेस है वहाँ कुछ दिन के लिए घूम फिर आए। एक्साइटेड लीरिम सांबो के साथ उस जगह के लिए निकलता है, पर वहाँ जाने से पहले वो उस बुक स्टोर को जाता है और वहाँ के ओनर से उसके फेक मेहवा का अता पता लेता है और अब उसके चेहरे पर बदले की हंसी थी। लीरिम अपना दल बल लेके उस स्पेशल हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर पहुँच गया था जहाँ उसका वेलकम करता है एक क्यूट सा डॉग। वो डॉग उसे अपने पीछे पीछे एक ऐसे ग्राउंड पर ले आता है जहाँ की धूल और मिट्टी हटाने के बाद एक कब्र जिस पर होदाम और युनजम नाम गुदा हुआ था वो टॉम स्टोन अपेयर होता है।
इसे देखने के बाद से लीरिम नॉर्मल फील नहीं कर पा रहा था। उसे नाइटमेयर आने लगे थे और बार बार होदम नाम उसके कानों में गूंज रहा था। वो एक बार फिर उस प्लेस पर जाके वो होदम वाला स्पॉट को ढूंढता है, पर वो ग्राउंड उसे अब कहीं नहीं मिल रही थी, ना ही उस डॉग का कुछ अता पता था। साम बहुत टेंशन में आ गया था। उसे लग रहा था कि लीरिम को जरूर हेलुसिनेशन मतलब भ्रम हुआ है, जिसको लेके वो इतना परेशान हो रहा है। मीनवाइल हेरा की खुशी का तो कोई मेजरमेंट ही नहीं था, जो खुशी उसे अपनी हिस्टोरियन वाली यूनिफॉर्म को देखकर मिल रही थी। और इसी खुशी के साथ वो बढ़िया से यूनिफॉर्म पहन के पैलेस अपना फर्स्ट डे बिताने पहुंच जाती है। पर टू हर सरप्राइज वहाँ का एनवायरनमेंट उसके एक्साइटमेंट से बिल्कुल अलग था। ऑफिशियल्स उन पे हंस रहे थे और उन्हें पैलेस का गलत रास्ता बताकर भटका भी देते हैं, जिससे वो सब फर्स्ट डे पर ही लेट हो जाती हैं। ऑफिसर मिन भी उठ के अपना भाव प्रकट करते हैं, स्पेशली हेरांग के लिए, कि वो हिस्टोरियन नहीं है। फेलो हिस्टोरियन को ये अजीब लग रहा था। ऑफिसर मिन ने कभी ऐसे किसी को नेगेटिव कमेंट से डिमोटिवेट नहीं किया था, लेकिन ऑफिसर मिन ने नेगेटिव कहा तो था, पर वो पॉजिटिव थे कि हेरांग डीमोटिवेट नहीं होगी। इधर इन चारों को वो सब काम ये मेल हिस्टोरियन करा रहे थे, जो एक हिस्टोरियन से तो नहीं कराया जाता है। एक सर्वेंट बना के रख दिया था इन चारों को। ऐसा लग रहा था जैसे कॉलेज के सीनियर अपने जूनियर्स की तगड़ी वाली रैगिंग ले रहे हो। हल्की सी झपकी पर उन्हें पैलेस के चक्कर लगाने की पनिशमेंट तक भी दे रहे थे वो। आज तो हेरांग घर पहुंचते ही बेड पर गिर जाती है। आज सर्वेंट की तरह काम करने के बाद हेरांग के दिल में अपने सर्वेंट के लिए इज्जत आसमान छूने लगी थी। नेक्स्ट डे इन चारों की सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आया था, गिरावट ही आ रही थी। उनमें से एक कंप्लेन करती है कि वो सीनियर हिस्टोरियंस उन पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। जरूर ये सब हेजिंग रिचुअल का ही पार्ट है। हेजिंग को हम एक थोड़े बड़े लेवल की रैगिंग भी कह सकते हैं, जिसे पार करना होता है ग्रुप में इंटर करने के लिए। बाकी तीनों भी इस बात से सहमत होती है और साही एक प्लान बनाती है और ऑफिसर मिन को सजेस्ट करती है कि जैसे सारे मेल हिस्टोरियंस के साथ हेजिंग रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, वैसे वो भी खुद को इक्वल मानते हुए इस रिचुअल में पार्ट लेना चाहती हैं, जिसके बाद सारे सीनियर्स को उन्हें एज एन इक्वल अपनाना होगा। ऑफिसर मिन को ये आइडिया पसंद नहीं आता है, पर साही जेंडर इक्वालिटी के बड़े बड़े भारी भारी शब्दों के बाण चलाने लगती है, जिसके आगे ऑफिसर मिन टिक नहीं पाते। ऑफिसर मिन को छोड़ के सारे मेल हिस्टोरियन साथ मिलकर प्लान तैयार कर लेते हैं इन चारों के लिए इस रिचुअल के दौरान मुश्किलें बढ़ाने का। रात को अंधेरा छा चुका था और सब मेल हिस्टोरियन जानबूझकर इकट्ठा होते हैं एक किस्म पार्लर, जो हिस्टोरियन टाइम में ऐसे एरिया होते थे जहां नीचे दर्जे की औरतें जो डांस सिंगिंग करके अपर क्लास के आदमियों का एंटरटेनमेंट करती थी। और ये तो साफ था कि ये इस पार्लर को चूज करके इन चारों को नीचे गिराना चाहते हैं। ये मेल हिस्टोरियन उन्हें बड़ा सा बोल भर के अल्कोहल पीने को फोर्स करते हैं, कमेंट के साथ कि अगर वो चारों खुद को आदमियों के बराबर समझती हैं, तो उनमें अल्कोहल टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी भी तो बराबर होनी चाहिए। साही इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, पर 2 बोल के साथ ही उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। हेरांग साही की कंडीशन को सेंस करते ही बीच में आ जाती है और थर्ड बोल को वो पी लेती है और उस गुंडे प्रजाति के ऑफिसर को, जो बड़े मजे ले रहे थे, उससे पॉइंट करती है कि ये बोल वो उन सबकी तरफ से मिलने वाले प्यार और स्नेह का साइन मान के पी रही है और उनके इस प्यार से भरे बोल के बदले वो भी इसी फॉर्म में उन्हें चारों की तरफ से प्यार लौटाना चाहती है। इनडायरेक्टली हेरांग ने इस गुंडे प्रजाति के ऑफिसर को कौन बड़ा पियक्कड़ है इसके कंपटीशन का चैलेंज दिया था। भाई के साथ अक्सर ड्रिंक करने का फायदा यहाँ हेरांग को मिल रहा था और ये फायदा इतना ज्यादा लेवल का होगा कि वो इस पियक्कड़ गुंडे प्रजाति के ऑफिसर को पछाड़ दे, इतना नहीं सोचा था। सो हेरांग ने पियक्कड़ के मामले में भी शो कर दिया था कि छोरियां छोरों से कम है के, ये तो छोरों से भी आगे है। और इसी तरह हेजिंग प्लस रैगिंग रिचुअल्स का समापन होता है। अदर साइड लीरिम दीवानों की तरह हेरांग के उससे मिलने आने का वेट कर रहा होता है, ये सोच के कि उसका इस समय मिलने का मैसेज जो उसने भेजा था वो उसे मिल गया होगा और वो दौड़ते हुए उससे पिछली बार के लिए माफी मांगने आ रही होगी, जो ऑब्वियसली मैसेज हेरांग तक नहीं पहुंचा था और अगर मिल भी गया होता तब भी शायद वो नहीं आती। सांबो उसे चिढ़ाता है कि ऐसे बेसब्रों की तरह उसका वेट कर रहे हैं जैसे आप अपनी प्रेमिका का वेट कर रहे हो, और लीरिम चिढ़ जाता है कि उसके जानी दुश्मन को प्रेमिका कैसे बोल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हेरांग का तीसरा दिन शुरू होता है एक रुकावट के साथ, क्योंकि कल की नशीली रात ने उसे कुछ ज्यादा ही देर तक सुला दिया था और वो पैलेस जाने के लिए लेट हो चुकी थी एंड अब उसे पैलेस में एंट्री नहीं मिल रही थी।
एक भला गार्ड हेरांग को आइडिया देता है एक सीक्रेट होल का, जहाँ से वो पैलेस में इंटर कर पाएगी। ऑफ कोर्स हेरांग उस होल से पैलेस के अंदर आ गई थी। हालांकि वो वहाँ पर पहुँच गई थी जहाँ प्रिंस लीरिम का मेंशन है। वो एक स्टोन के पीछे छुप जाती है सांबो की नजर से छुपने के लिए, पर एक 6 फीट का साया उसके जस्ट पीछे प्रकट होता है और उसके कंधों पर टैप करता है और वो मक्खी मच्छर समझ के उसे हवा कर देती है। मगर जब उसे आवाज आती है, खो गई हो क्या, वो चौंक कर पीछे पलटती है और कुछ सेकंड में रियलाइजेशन होते ही दोनों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं।